पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, तेज प्रताप यादव काफी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हमेशा तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं निकलते रहते हैं रात को। कल थाने पहुंच गए, वो भी हाफ पैंट में। कदम कुआं थाना गए हुए थे। सर, तेज प्रताप यादव को आधी रात को हाफ पैंट में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? वास्तव में हुआ ये कि तेज प्रताप यादव जो हैं देर रात में घूम रहे थे और कदम कुआं इलाके से गुजर रहे थे। तो इसी दरमियान क्या हुआ कि कुछ लोग सड़क किनारे खड़े थे, उसी में अरुण कुमार हैं, और उन्होंने एक जानकारी दी तेज प्रताप यादव को के गोंदू बिघा पंचायत के मुखिया पति हैं आपको बिंदु यादव, और वह 5 दिनों से लापता हैं। और जो लोकेशन उनका कहना था उन्हें का कि लोकेशन इसी के आसपास दिखा रहा है, बता रहा है। अगर इसमें पुलिस की मदद मिल जाती तो बढ़िया होता। तो तुरंत जो है तेज प्रताप यादव हाफ पैंट में ही थाना पहुंच, हाँ, सबको लेकर वहाँ पे हम अपने समर्थकों के साथ थाना पहुँचते हैं। हालांकि थाना जब पहुँचते हैं करिश्मा, तो सब हकबक जो भी उस समय में थानेदार, हाँ, थाने पुलिस के जो जवान थे वो एकदम हैरान परेशान हो गए। बाद में दौरे दौरे वहाँ पर थानेदार भी आए। तो ये तेज प्रताप का समय समय पे दिखता रहता है। उनका जो एक्टिवनेस है वो मतलब एक्टिव रहते हैं हमेशा, उनकी गतिविधियां जो है चलती रहती है। और देर रात में निकले हुए थे, तो उसी में एक ये बात सामने आई है। और ये आदमी जो बता रहे हैं बिंदु यादव 5 दिनों से लापता हैं, इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसी वजह से जो इनके लोग थे, इनके जो परिजन थे, वो परेशान। उन्हीं की मदद के लिए तेज प्रताप यादव थाने पहुंच गए थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, ये तो तेज प्रताप यादव की बात हुई। तेज प्रताप यादव की पत्नी है ऐश्वर्या की बहन है, चचेरी बहन करिश्मा राय, जोर शोर से तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, करिश्मा राय की चर्चा चल रही है कि वो चुनाव लड़ेंगी। पिछले भी विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो सामने आई थी और उस समय भी उनकी चर्चा खूब जोर पकड़ी थी। एक बार फिर से सर चर्चा चल रही है, क्या कुछ खबर है और कहां से तैयारी कर रही हैं? खबर यह है कि सिर्फ करिश्मा राय ही नहीं, डॉक्टर करिश्मा राय डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, और चंद्रिका राय जो है तेज प्रताप यादव के ससुर है हुए, और चंद्रिका राय के बड़े भाई हैं विधान चंद्र राय, उन्हीं की बेटी हुई डॉक्टर करिश्मा राय। तो अब पहले बताते हैं कुछ इतिहास परसा का। तेजस्वी यादव सर ज्वाइन करवाए थे पार्टी 20 जुलाई को 2020 में वह आरजेडी ज्वाइन की थी करिश्मा राय। और करिश्मा राय की यह इच्छा है कि अपने दादा के तरह, उनके दादा दारोगा प्रसाद राय थे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, कद्दावर नेता यादव समाज के। तो कहती है कि हमको दादे के जो कदम पे उसी राह कदम पर चलना है। लेकिन करिश्मा एक बात हुई थी कि 2020 में तेजस्वी यादव ने तुमको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया आरजेडी में, लेकिन तीर जो है तेजस्वी यादव का वो तर्कस में ही रह गया। मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं कि वह उस समय में भी बात आई थी कि वह चुनाव लड़ेंगी परसा विधानसभा से। तो इस बार क्या होगा, तो इस बार की बात बाद में बताएंगे। पहले परसा विधानसभा जो है वह कितना महत्वपूर्ण है और क्या उसके वोट के गणित रहे हैं 2020 के चुनाव में, और उसका इतिहास क्या रहा है, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, 1952 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो डॉक्टर करिश्मा राय के दादाजी, बाबा जिसको भी गांव घर में लोग बाबा भी कहते हैं, तो वो चुनाव जीते थे कांग्रेस पार्टी से, दारोगा प्रसाद राय। और 1952 में, फिर 1957 में भी दारोगा प्रसाद राय ही वहां से चुनाव जीते परसा विधानसभा से, कांग्रेस पार्टी से ही। 1962 में भी जीते, 1967 में भी जीते, 1969 में भी जीते करिश्मा, 1972 में भी दारोगा प्रसाद राय यहाँ से जीते थे कांग्रेस पार्टी से। तो इस तरीके से करिश्मा दारोगा प्रसाद राय जो थे वो लगातार 6 बार चुनाव जीते। 1952 से लेकर 1972 के बीच में जो भी विधानसभा चुनाव हुए, सब में उनकी यहाँ पर जीत हुई कांग्रेस पार्टी से। इसके बाद वहाँ का इतिहास यह भी बताता है कि 1977 में रामानंद प्रसाद यादव
वहाँ से चुनाव जीते थे और जनता पार्टी से वह चुनाव लड़े थे, उनको जीत मिली थी। किसको? तो रामानंद प्रसाद यादव को 1977 में। 1980 में फिर दरोगा प्रसाद राय जो है आपको चुनाव जीते कांग्रेस की पार्टी से। 1981 में पार्वती देवी वहाँ से चुनाव जीती कांग्रेस की से ही। इसके बाद चंद्रिका राय की एंट्री होती है 1985 में। ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप की पत्नी हुई, अभी खैर विवाद चल रहा है कोर्ट में, तो दोनों के बीच में। तो 1985 में चंद्रिका राय यहाँ पर चुनाव जीते। किससे? तो कांग्रेस की पार्टी से। इसके बाद 1990 में फिर चंद्रिका राय चुनाव यहाँ जीतते हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय वह चुनाव जीते थे। फिर 1995 में चंद्रिका राय की ही जीत होती है, लेकिन जनता दल से वह चुनाव लड़ते हैं। फिर 2000 में चंद्रिका राय चुनाव जीतते हैं, आरजेडी से चुनाव जीतते हैं। फिर 2005 में चंद्रिका राय चुनाव में उनकी जीत होती है। 2005 में चंद्रिका राय की आरजेडी से चुनाव वह जीतते हैं। 2005 में फिर क्या होता है कि समीकरण बदलता है। छोटे लाल राय यहाँ पर जदयू से चुनाव जीत जाते हैं, जदयू से। फिर लेकिन 2010 में छोटे लाल राय जो है फिर चुनाव जीतते हैं जदयू से। फिर क्या होता है कि 2015 में चंद्रिका राय की जीत होती है आरजेडी से। और 2020 में क्या होता है कि समीकरण बदलता है, चीज़ें बदल जाती है और 2020 के विधानसभा चुनाव में परसा विधानसभा से छोटे लाल राय जीतते हैं आरजेडी से। पहले जदयू से जीत रहे थे, फिर बाद में 2020 में छोटे लाल राय जो है आरजेडी से वहाँ पर चुनाव जीतते हैं। तो छोटे लाल चुनाव जब जीतते हैं 2020 में, तो होता क्या है, वोट का गणित क्या कह रहा है, कितने वोट उन्हें मिले थे। तो छोटे लाल राय को आरजेडी से 2020 के चुनाव में 73,316 मत मिले थे, वोट मिले थे। जबकि चंद्रिका राय को 2020 के चुनाव में, या जदयू के तरफ से प्रत्याशी रहते हैं चंद्रिका राय, और इन्हें वोट मिलते हैं 51,023 वोट कुल। तो ये मतलब फासला रहा है वहाँ का। जीत का जो फासला है, अगर आरजेडी और जदयू के हिसाब से बात करें तो बड़ा फासला है। 73,000 इधर 51,000 है। सीधी अगर बात करते हैं तो फासला कोई छोटा नहीं है, ठीक ठाक फासला था जीत का छोटे लाल राय का। अब हम उस बात पर आते हैं जिसकी चर्चा है, करिश्मा राय की। तो पिछले बार की बात तो हमने बता ही दी कि 2020 में ही चर्चा थी कि 2000 जुलाई में वह ज्वाइन करती हैं और यह होता है कि वह चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस बार फिर से यह चर्चा शुरू हो गई है कि वह चुनाव लड़ सकती हैं। तो कहा जा रहा है कि इस बार जो है तर्कस से तीर निकलेगा, और इसकी चर्चा अंदर खाने खूब हो रही है। और यह भी खबर आ रही है कि डॉक्टर करिश्मा राय की एकदम परम इच्छा है, 2020 में नहीं हो सका, लेकिन ये इस बार चाह रही हैं कि चुनाव लड़े। उधर से अब ये है करिश्मा कि जदयू से भी तैयारी हो रही है कि आखिर जदयू का प्रत्याशी कौन होगा। तो चंद्रिका राय भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर खाने एनडीए की रणनीति जो अब तक बाहर बात समझ में आ रही है, अंदर खाने की बात ये है कि कोशिश है एनडीए की कि इस बार जो है ऐश्वर्या को चुनाव लड़ाया जाए वहाँ से। तो हो सकता है कि यह भी देखने को मिले, तो वहाँ पर मतलब बहन और बहन की लड़ाई भी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तेजस्वी के जो तीर हैं वो तर्कस में ही रह सकते हैं। हो सकता है कि करिश्मा राय फिर चुनाव ना लड़े, लेकिन दोनों तरफ से तैयारी की जा रही है, जबरदस्त तैयारी की जा रही है। और चंद्रिका राय का तो बता ही दे कि 1985 से ही वो चुनाव जीतने लगे थे, एकदम एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे और परसा विधानसभा। लेकिन पिछला चुनाव जो है वोट का जो गणित कह रहा है कि मार्जिन बड़ा था, तो वैसे स्थिति में क्या होता है, वैसी परिस्थिति अगर बनती है फिर से तो क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी आधिकारिक रूप से ना डॉक्टर करिश्मा राय की तरफ से इस बात पर कोई आई है बयान, कोई नहीं आया है, और ना इधर से पार्टी की तरफ से, ना आरजेडी की तरफ से आया है। लेकिन यही है कि लोग पर्दे के पीछे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
सर, शिवदीप लांडे की बात करेंगे। पूर्व आईपीएस है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपनी पार्टी बना ली है। सर, क्या कुछ उनकी तैयारी है और आज क्या कुछ घोषणा किए हैं? तैयारी तो पूर्व आईपीएस है शिवदीप लांडे, और तैयारी तो उनकी बड़ी है। पार्टी बना लिए हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात की घोषणा भी कर दी, और घोषणा बहुत बड़ी घोषणा है। कह रहे हैं कि बिहार की जितनी भी सीटें हैं विधानसभा की, सबसे चुनाव लड़ेंगे, मतलब 243 पर वह चुनाव लड़ेंगे। और पत्रकारों ने सवाल किए बहुत सारे, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अपनी जो बात रखनी थी मीडिया के सामने वह उन्होंने रख दी है। अब उनका यही कहना है शिवदीप लांडे का कि 243 पर यह समझिए कि सब जगह शिवदीप लांडे ही चुनाव लड़ेगा। तो जो पॉलिटिकल में गोल मटोल बातें होती है वह कह करके अभी फिलहाल वह निकल गए। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जैसे जनसुराज पार्टी बनी, प्रशांत किशोर उसके कर्ता धर्ता, पद यात्रा निकाले, सब कुछ हुआ। अब जब प्रशांत किशोर यहाँ की राजनीति में एक्टिव हुए, मतलब जनसुराज जब से उसकी गतिविधियां शुरू हुई, तो हुआ कि भाई प्रशांत किशोर किसका मोहरा है। कोई कह रहा है कि बीजेपी के मोहरा हैं, कोई कह रहा है नीतीश के मोहरा हैं, कोई कह रहा है कि कांग्रेस के मोहरा हैं। अब किसका मोहरा है आखिर प्रशांत किशोर? तो ये सवाल तो अब तक बाकी है इसका जवाब। अब फिर बिहार के लोगों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब अगर पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे राजनीति में आ गए हैं, पार्टी की घोषणा उन्होंने कर दी है, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो आखिर वह किसके मोहरे हैं? शिवदीप लांडे। क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि मैं रहने वाला महाराष्ट्र का हूं, लेकिन बिहार के तकरीबन सभी जिलों का उनको अनुभव है एसपी रहने के दौरान। और उन्होंने कहा कि देखिए बिहार में जब मैं घूमा हूँ लगातार, जो उनका फेसबुक पेज है, ये सब चीज़ों पे लगातार आ रहा था कि कभी वो इस ज़िला में घूम रहे हैं, कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी मॉर्टेन चॉकलेट की जो फैक्ट्री थी उसको निहारने गए थे, कभी जो है राजेंद्र बाबू के गांव चले गए थे देखने के लिए। तो ये सब चीज़ है। कभी युवाओं से मिलते हुए, बातचीत करते हुए, उनकी समस्या जानते हुए वाले वीडियो उनके प्रोफाइल पे दिखते रहे हैं इन दिनों। तो कहने का मतलब ये है करिश्मा कि खुद कहा है ना कि वो महाराष्ट्र में है। अब कितनी छाप वो बिहार की राजनीति में छोड़ पाएंगे, यहाँ की सियासत में छोड़ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा है, अगर वह राजनीति में कूद गए हैं तो अब शिवदीप लांडे को इन सब सवालों का जवाब जरूर देना पड़ेगा, और उनसे सवाल किए जाएंगे कि आखिर उनके पीछे कौन है। और सबकी नज़र रहेगी कि शिवदीप लांडे कैसे लड़ते हैं, उनके प्रत्याशी, चूंकि कह रहे हैं कि भाई हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो उनके प्रत्याशी कौन होते हैं, कौन बैकअप देता है, क्या होता है। तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, बहुत दिलचस्प होने वाला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कैबिनेट में 27 एजेंडों पर आज मुहर लगी है। मंत्रियों की जो सैलरी है वो नीतीश कुमार बढ़ा दिए हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, सैलरी बढ़ गई है मंत्रियों की और उप मंत्रियों की। पहले मंत्रियों की सैलरी जो थी वो 50,000 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 65,000 रुपये हो गए हैं। इसी तरह से भत्ता जो है 55,000 से बढ़कर 70,000 हो गया है, और दैनिक भत्ता भी अब 3,000 से बढ़कर 3,500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावे भी है करिश्मा, राज्य मंत्री के लिए जो है आतिथ्य भत्ते में भी बढ़ोतरी हुई है, और राज्य मंत्री के लिए यह हो गया है 24,000 से इसको बढ़ा दिया गया है, अब 29,000 हो गया है। वहीं उप जो मंत्री होंगे उनके लिए 23,000, 23,500 से बढ़ाकर 29,000 हो गया है। ये हो गया। इसके अलावा अब राज्य के मंत्रियों और उप मंत्रियों को सरकारी काम के लिए प्रति किलोमीटर जो भत्ता मिलेगा वह 15 रुपये प्रति किलोमीटर के बदले अब 25 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। तो मंत्रियों के लिए, उप मंत्रियों के लिए कहे करिश्मा कि खुशखबरी है, और चुनावी वर्ष है, और तर्क भी है सरकार का यही है कि इससे मंत्रियों और उप मंत्रियों को काम करने में आसानी होगी, सुविधा होगी, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।